नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद सियासत पूरी तरह गरमा गई है। कांग्रेस की जीत के बाद वरिष्ठ नेता अवधेश नायक ने सोशल मीडिया पर एक तीखी पोस्ट शेयर कर दी है। बिना नाम लिए पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने 2018 के चुनावों की पुरानी खुन्नस और टिकट कटने के दर्द का जिक्र किया है। तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव के बाद फैली नाराजगी की खबरों पर खुद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सामने आकर बयान दिया और इन खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया। नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को अपना अनुज बताते हुए कहा कि उनके बीच 25 साल का पारिवारिक रिश्ता है और किसी भी तरह की कटुता की बात पूरी तरह बेबुनियाद है। तो जब से दतिया के परिणाम आए हैं, दतिया उपचुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से भीतरघात और गुटबाजी, ये तमाम ऐसी खबरें हैं और ऐसे आरोप हैं जो कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे थे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा अब इन आरोपों के बीच सामने आए खुद और उन्होंने आशुतोष तिवारी को अपना भाई बताया, अपना अनुज बताया और कहा कि 25 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं और ऐसे कोई मतभेद की बात तो है ही नहीं। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच ये बड़ी बात नरोत्तम मिश्रा की तरफ से पार्टी और संगठन को नुकसान नहीं पहुंचाने की नसीहत दी है। अवधेश के आरोप और अब नरोत्तम की सफाई। अवधेश ने क्या आरोप लगाए ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। एमपी कांग्रेस की सभी इकाइयों को भंग किया जाएगा। कल दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। एमपी कांग्रेस की सभी इकाइयों को भंग किया जाएगा और कल दिल्ली में जो बैठक हुई उसके बाद यह फैसला लिया गया है। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आदेश जारी कर दिया है और अब एमपी कांग्रेस में कुछ बदलाव। दतिया में उपचुनाव जीतने के बाद लगातार कई तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इससे पहले बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग किया और अब कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। कल दिल्ली में जब बैठक हुई, बातचीत हुई और कई विषयों पर जब चर्चा हुई, तब जाकर ये फैसला लिया गया है और हरीश चौधरी की तरफ से भी इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। और अब ये देखना होगा कि इस बदलाव को कैसे देखा जाएगा। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बाद एक तरफ जहां सियासी गलियारों में हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल तरह तरह के अब एक्शन ले रहे हैं और कुछ बदलाव कर रहे हैं पार्टी को लेकर। जहां बीते दिन बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग की है और नेतृत्व की तरफ से, बीजेपी नेतृत्व की तरफ से लगातार मंथन उनका दौर शुरू हो चुका है। जैसा कि कहा भी गया था कि हारे क्यों दतिया का उपचुनाव, इस पर मंथन होगा, इस पर समीक्षा की जाएगी। तो अब जो है प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने आदेश जारी किया है। कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एमपी कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी कांग्रेस से जुड़ी पुनर्गठन होगा एमपी कांग्रेस संगठन का। हरीश चौधरी की तरफ से इस पर आदेश भी जारी किया गया है। प्रदेश के प्रभारी हैं हरीश चौधरी, जिन्होंने ये आदेश जारी कर दिया है। कल जब मीटिंग हुई, इस मीटिंग में यह महत्वपूर्ण जो फैसला है लिया गया है और यह आदेश की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यह आदेश जारी हो चुका है ऑफिशियली और अब एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। दतिया के उपचुनाव के परिणामों के बाद कई तरह के राजनीतिक बदलाव, कई बड़े राजनीतिक फैसले पार्टीज ले रहे हैं और इस बीच जहां बीजेपी की तरफ से बीते दिन कार्यकारिणी भंग करने का फैसला लिया गया और अब जो है बड़ी जानकारी मिल रही है एमपी कांग्रेस से जुड़ी। कल जब एक मीटिंग हुई तो उसमें
ये फैसला लिया गया कि एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। वानी जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और तमाम मेहमान हमारे साथ बस थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। रमाकांत दुबे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमाकांत, सबसे पहले तो एक अपडेट जल्दी से, बीते दिन बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी भंग करने का फैसला लिया। आज एमपी कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन की जानकारी मिल रही है, जिसको लेकर हरीश चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। और क्या कुछ जानकारी, दतिया के उपचुनाव के परिणाम के बाद लगातार राजनीतिक बदलाव देख रहे हैं रमाकांत? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से दतिया के उपचुनाव के परिणाम आए उसके बाद से दोनों ही पार्टियां जो है वो अपने अपने संगठनों को लेकर स्टेप ले रही हैं, एक्शन ले रही हैं। और अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपने सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया है। सभी जो भी संगठन से जुड़े हुए कार्यकारिणी थी, संगठन के लोग थे, प्रकोष्ठ थे, मोर्चा थे, सभी को भंग कर दिया गया है। ये दिल्ली में कल कांग्रेस के सीनियर लीडर के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक हुई थी, जीतू पटवारी की बैठक हुई थी और उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। हरीश चौधरी जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने इसका आदेश जारी कर दिया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन के पुनर्गठन के लिए पहले की सभी जो है इकाइयों को भंग किया जाता है और संगठन का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि यहाँ से जो भी संगठन की कार्यकारिणी थी, प्रकोष्ठ थे, मोर्चा थे, सभी को भंग कर दिया गया है और एक बार फिर से नए सिरे से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन का जो है पुनर्गठन किया जाएगा, सृजन किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अब कुल मिलाकर अभी देखना होगा कि इस बदलाव को आगे किस तरीके से देखा जाएगा। वानी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वानी जी, कैसे देख रही हैं आप कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला, एक बड़ा आदेश जो है हरीश चौधरी ने उस ऑफिशियल आदेश को जारी भी किया है, जहां एमपी कांग्रेस संगठन का पुनर्गठन होगा। बीते दिन बीजेपी ने एक फैसला लिया कि कार्यकारिणी भंग किया जाएगा। तो कैसे देख रही हैं इस बदलाव को जो हो रहे हैं प्रदेश में फिलहाल? देखिए, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो गठन, पुनर्गठन, सृजन, विसर्जन के बाद कांग्रेस का ये एक मुझे लगता है जद्दोजहद हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं। और वो इसलिए है कि कुंठित मानसिकता और दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति के मुद्दे जिस तरीके से ये एड्रेस करते हैं, जिस तरीके से इनकी जो कार्य पद्धति है वो इतनी निम्न स्तर तक पहुंच गई है कि ये जितनी भी कोशिश कर लें, ये मुझे लगता है अपनी विचारधारा स्थापित ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये चल रहे हैं बिल्कुल अपने आका की भक्ति के मार्ग पर। पहले तो वो चश्मे उतारे राहुल गांधी के और फिर इस देश का आंकलन करें, इस प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, समीक्षा तो हम हर प्रोजेक्ट, हर आंदोलन, हर कोई अभ्यास के बाद करते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है और ये हमारी कार्य प्रणाली है। इसलिए इस दतिया इलेक्शन के बाद भी जो समीक्षा हो रही है उसमें बिल्कुल गहन चिंतन किया जा रहा है कि क्या हमें परिवर्तन करना है, क्या विस्तार करना है। सो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में उचित काम हो रहा है। ठीक है। समर सिंह जी, क्या दतिया के उपचुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस को एक बूस्टर डोज मिल गया है, जिसके बाद अब आगे काम किया जा रहा है इस पर, और ये फैसला महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है? जब भी कोई चुनाव जीता जाता है तो बेशक हमारी टीम में, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का सृजन होता है और ये बूस्टर डोज वाकई में भी है। इतने फांसीवादी पार्टी को, जिसने साम दाम दंड भेद, पुलिस, इसके अलावा इलेक्शन सभी को के साथ में उसके बाद में एक डमी प्रत्याशी के रूप में दामोदर यादव जी को उतार दिया, जिसके बारे में एक शब्द गलत नहीं बोला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इतने सब हथकंडे अपनाने के बाद में अगर हम जीते हैं तो वाकई में ये लोकतंत्र की जीत है, माँ पिताम्बरा का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है, दतिया की उन हजारों लाखों जनता का आशीर्वाद जो है हमने मिला है। और जो कि परिवर्तन चाहती थी, जो प्रगतिशील सोच चाहती थी, जो हिंदू मुसलमान से ऊपर बढ़कर जात पात में विभाजित होने से ज्यादा अपने विकास को देखना चाहती थी, आज उन लोगों की जीत हुई है। और जहां तक की बात है, ये जो नियम जैसा है, प्रकृति का जो परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम होता है, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। तो जो हमारे यहाँ पर जिस प्रकार से अभी
सभी प्रकोष्ठों को भंग किया गया है। ये हमारे परिवर्तन की आवश्यकता है, आज की आवश्यकता है। हमें एक बहुत बड़ी फांसी वाली ताकत से, एक असली ताकत से लड़ना है, जिसमें जिनसे लड़ने के लिए हमें एक नई टीम को बनाना है। उसी के तारतम्य में, उसी के क्रम में ये एक जो है नया इसको भंग करके नई कार्यकारिणी बनेगी। ठीक है, वानी जी भी मेरे साथ जुड़े। वानी जी, अवधेश नायक का एक पोस्ट काफी चर्चा में है और उस पोस्ट में 2018 के चुनाव के पुरानी खुन्नस का जिक्र किया गया है। इसको कैसे देख रही हैं आप? हालांकि इस पर नरोत्तम मिश्रा की भी सफाई आ गई है और उन्होंने कहा कि आशुतोष तिवारी से तो 25 साल से ज्यादा पारिवारिक रिश्ता है हमारा। देखिए, मैं इस पे सफाई नहीं देते, ये तो आप सत्य खुद बोल रही हैं और मैं इस पर आपको 2 मिनट पहले वक्तव्य दे चुकी हूं। स्पष्ट और साफ है कि कांग्रेस की कुंठित मानसिकता है, इतनी निम्न स्तर की राजनीति है, आप इनसे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस ने अपने ही गढ़ में अपने ही जो वोट बैंक खुद का कांग्रेस की सीट उन्हें जीती है और इस बार उनका मार्जिन कम हुआ है। लगभग 1700 अप्रोक्सीमेटली वोट्स भाजपा को ज्यादा मिले हैं। साथ में परसेंटेज अगर आप देखें वोट मार्जिन का, कांग्रेस का मार्जिनली कम हुआ है। 8% टोटल वोटिंग कम हुई है। तो कांग्रेस एक छोटे सी इकाई के बाई इलेक्शन जीतने के बाद इतने अहंकार में आ गई है। ये भूल गए हैं अमरवाड़ा का बाई इलेक्शन, ये भूल गए हैं कि ये पूरे प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा में क्या हश्र हुआ है इनका, सिर्फ इनकी विचारधारा के कारण। ये केवल और केवल अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति का उपयोग करते हैं, किसी ना किसी के कर्जे का उपयोग करते हैं। चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी ने हमेशा से गुटबाजी और भीतरघात जैसी बातें कांग्रेस को लेकर उठाए हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाए, लेकिन भीतरघात तो खुद बीजेपी में है। देखिए, पहली बात तो ये अब कोई भी आलोचना करने योग्य नहीं है। जब हारते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं, ओछी मानसिकता दर्शाते हैं, पर आज ये इस वक्तव्य को देने के लायक नहीं है, उपयोगी नहीं है। और दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक संगठित परिवार है। परिवार में सब आपस में मेल जोल कर काम करते हैं और कार्य को अंजाम भी देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने अनुभव से जो टिप्पणी करे वो इनका व्यक्तिगत, इनका पार्टी के अंदर का अनुभव है, वो हमेशा सिद्ध हुआ है। क्योंकि गुटों में, खेमों में बटी हुई है कांग्रेस। दतिया कमलनाथ जी क्यों, ठीक है, रिएक्शन ले लूं मैं। नेतृत्व दतिया एब्सेंट। हाँ, मैं वाणी जी की बातों से उनकी झल्लाहट और खंबा नोचने की प्रकृति को समझ पा रहा हूँ। बड़े परेशान हैं। हम एक जीत से अहंकार में तो नहीं आए, लेकिन एक हार से ये परेशान जरूर हो गए हैं। और जिस प्रकार से वाणी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी परिवार है, परिवार नहीं गिरोह है। ये गुंडों का, मवालियों का गिरोह है। तो वहां पे इनकी गालियां बकते हैं, परेशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जान से काम करती है, परेशान कांग्रेस। मुख्यमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इस प्रकार के गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी है आप लोग, आप कुलदीप सेंगर की पार्टी है। तो ये मत बताइए आप पार्टी नहीं है, परिवार नहीं, गिरोह है आपका। भारतीय जनता पार्टी लुच्चे लफंगों का एक गिरोह है और ये लोगों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है, समझ अपनी बात रखिए, लेकिन थोड़ा सोच कर रखिए प्लीज। आपके आपत्तिजनक शब्दों का मैं घोर निंदा करती हूँ और ये आपका चरित्र है, ये आपका चेहरा है। ठीक है ना, हमेशा महिलाओं के ऐसा कोई भीतरघात या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे रिलेशन तो बहुत अच्छे रहे हमेशा से, और ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है। जहां वो पूरा चुनाव जीते, वहां आज आप एक उपचुनाव जीते, हार जीत चलती रहती है, पर इनकी बौखलाहट इनके शब्दों से जाहिर होती है। ये महिलाओं के पैनल को देख के बौखलाहट में ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैडम, खम्मा कौन नोच रहा है वो तो आप देखिए। आप ही अनर्गल बातें कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। हमने तो कुछ भी नहीं कहा आपके खिलाफ। मैंने अपशब्द नहीं बोले, आप अपशब्द महिलाओं के समक्ष कर रहे हैं और जनता भी आपको सुन रही है, समझ रही है। आपकी पार्टी के पुरुषों को भेज दिया करें ना, वो क्यों आप लोगों को आगे करते हैं? जब हम आपको महिलाओं से भय लगता है, आप लोग आपको महिलाओं से भय है,
आपके घर में महिलाएं नहीं है कि आप इस भाषा शैली का उपयोग खत्म करते हैं? ठीक है, रमाकांत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक जल्दी से एक अपडेट में ले लूं। मैं आऊंगी वापस आप दोनों के पास। रमाकांत, अब जो कांग्रेस की तरफ से एमपी कांग्रेस के संगठन का पुनर्गठन होगा, दूसरी तरफ बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग की है, एक बार फिर से नए सिरे से सारी चीजों की शुरुआत होगी। क्या बदलाव आने वाले समय में रमाकांत हमें देखने को मिलेंगे? आने वाले चुनाव में भी क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दतिया उपचुनाव में हार के बाद सिर्फ दतिया जिले की कार्यकारिणी को भंग किया है और वहां जो है नए सिरे से दूसरी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने पूरे मध्य प्रदेश के जो उनके प्रकोष्ठ थे, जो कार्यकारिणी थी, जो मोर्चे थे, सभी पदों को, सभी पोस्टों को भंग कर दिया और नए सिरे से एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, नए सिरे से नियुक्तियां होंगी। और ये आपको बता दूं कि दतिया उपचुनाव की जीत के बाद से ही लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कहते नजर आए थे कि दतिया जो है बदलाव का रास्ता दिखा रहा है। अब मध्य प्रदेश में 2028 में बदलाव के लिए दतिया ने हमको जनादेश दिया है और इस बदलाव के लिए संगठन को मजबूती से जुटना होगा, हमको एकजुट रहना होगा, एकजुटता के साथ लड़ाई लड़नी होगी, जैसी कांग्रेस ने दतिया में लड़ी और बीजेपी को मात दी। और इसी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का नए सिरे से संगठन सृजन होगा। और जो बदलाव की बात जीतू पटवारी कह रहे थे, शायद उस दिशा में कांग्रेस अब दतिया की जीत से काफ़ी उत्साहित होकर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और इसीलिए शायद संगठन को एक बार फिर से मजबूत और एकजुट बनाने के लिए पुरानी सभी कार्यकारिणियों को, मोर्चों को भंग कर दिया गया है और अब कांग्रेस 2028 की तैयारी में जुटना चाहती है, उसी एकजुटता से, उसी उत्साह और जोश के साथ जो दतिया में दिखाई दिया और दतिया के परिणाम कांग्रेस के हक में आए हैं। तो इसी परिणामों के चलते जो है वो बदलाव की एक बार फिर से कांग्रेस में बात उठी है और इसी बदलाव के चलते ही कार्यकारिणी को भी नए सिरे से पूरी तरीके से नई कार्यकारिणी, एकजुट कार्यकारिणी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। समर सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक रिएक्शन समर सिंह से कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन को लेकर भी। समर जी, क्या इस बार अनुभवी लोगों को फ्रंट लाइन पर रखा जाएगा या युवा नेतृत्व, क्योंकि जीतू पटवारी का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है दतिया उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद, तो इस बार कांग्रेस की पसंद क्या होगी? नहीं, बेशक इसमें युवा भी होंगे, इसमें अनुभवी लोग भी होंगे, इसमें मंझे हुए जो राजनीतिक लोग हैं वो भी होंगे, आम जनता जो सीधा जुड़ना चाहती है हमसे वो भी जुड़ेगी। काफी ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से और इनकी प्रक्रियाओं से जो है नाराज हैं, वो चाहते हैं जुड़ने के, उन्हें जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक मंच मिलेगा। जहां तक की बात है कि जिस प्रकार से अभी आपके साथी पत्रकार कह रहे थे कि भंग किया गया है मध्य प्रदेश की पूरी हमारी जो संगठन था उसको भंग कर दिया गया है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने दतिया के अंदर उनकी कार्यकारिणी भंग की है या फिर उनके पूरी तरीके से। तो ये भंग करना ठीक है एक जगह, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी में भंग किया गया है डिमोलिशन है और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भंग किया गया है वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए भंग किया गया है। हम पुनर्गठन करना चाहते हैं उसके अंदर ताकि हम अच्छे लोगों को जोड़ सके, अच्छी मानसिकता के लोगों को जोड़ सके, प्रगतिशील और साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोगों को यहाँ पर जोड़ा जा सके, युवाओं को जोड़ा जा सके, जेनजीज की बातें की जा सके, हम किसानों को जोड़। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ग के व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ेगा, कांग्रेस पार्टी की ताकत बनेगा और आने वाले समय में एक फांसीवादी पार्टी जो कि प्रदेश को खोखला करती जा रही है, कर्ज के ढेर के ऊपर बैठकर जो है खोखला किया जा रही है, हर 15 दिन के अंदर 5,000 करोड़ का जो है ऋण ले रहे हैं, 5 लाख करोड़ के आसपास का होते काफी और जो है इनका ऋण जी। यहाँ पर कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन को रिकंस्ट्रक्शन बता रहे हैं समर जी, और बीजेपी ने जो कार्यकारिणी भंग की है उसके लिए वो अलग आरोप लगा रहे हैं। आप कैसे देख रही हैं इस चीज को? मतलब जेन जी साथ में अब रहेंगे, अब ये साथ में रहेंगे जैसा समर जी बता रहे हैं, आप क्या समझ पा रही हैं? कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने जो दतिया में एक्शन लिया है वो अनुशंसा और एक हमारे डिसिप्लिन के नाते है और वो हमारी कार्य पद्धति है। जब हम समीक्षा करते हैं, यदि हमें उसमें अनियमितताएं मिलती है तो हम करते हैं। किसी भी आंदोलन हो, कोई कार्य पद्धति हो, उसके बाद समीक्षा जरूर होती है। पर कांग्रेस पार्टी जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स की एक मुझे लगता है ख्याति पाती है, आज यहाँ मध्य प्रदेश में जेनजी तो इनको याद आ रहे हैं
झारखंड के जेंजी को क्यों इन्होंने अलग कर दिया है? उनको कोई राहुल गांधी सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या लोकलाइज जेंजी के प्रति इनका प्रेम रहता है, रुझान रहता है, कि केवल सुर्खियों में रहने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए ये जगह जगह पर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स को मद्देनजर काम करते हैं? समर जी, यानी जहां फायदा दिख रहा है वहां जा रहे हैं आप, या जिससे फायदा दिख रहा है उनका जिक्र कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे का एजेंडा? मुझे लगता है कि वाणी जी को समझना चाहिए कि कम से कम अपॉर्चुनिस्टिक हमको ना बोले। हाँ। क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, जब एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ को, जो चल भी नहीं सकती ठीक से, वो फोटो खिंचवाने के लिए पासबुक दे के बैंक की लाइन में खड़ी कर देता है, वो अपॉर्चुनिस्टिक होता है। उन्होंने किस घर के बर्तन मांजे या बाहर के बर्तन साफ करे, उसको लेकर जो है रोता है सड़कों पर जा जाके विदेशों के अंदर, वो अपॉर्चुनिटी होता है। आज राहुल गांधी जी के परिवार में नहीं, लेकिन इसमें मानने में इसको इनकार क्यों कर रहे हैं समर जी? जेंजीज है प्रायोरिटी आपकी, तो बोलिए ना। हाँ है, बिल्कुल नहीं। इस प्रदेश का हर व्यक्ति, हर इंसान हमारी प्रायोरिटी है। हम सभी को एक नजरों से देखते हैं। हर किसान, हर बुजुर्ग, हर युवा, हर बेरोजगार, हर महिला, हर छात्र हमारी प्रायोरिटी है। जहां तक कि जेंजी वो टर्म तो बीजेपी का बहुत ज्यादा वायरल हुआ। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, ये टर्म तो बीजेपी ने दिया ना पहले। हाँ, ये टर्म जो है बीजेपी ने यूज किया था और सबको रोड पे ला दिया। किसान भी जो है भोपाल के अंदर रोड पर है, युवा भी रोड पर है, अभी पटवारी रोड पर बैठे हुए ज्ञान की परिभाषा मध्य प्रदेश के पटवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को दिया है, वो जाति और धर्म का बंटवारा, वो है हर प्रांत को, हर राज्य को जाति, धर्म और रंग के भेद में बांटना, लड़ाई कराना, आपस में रंजिश कराना। और ये अगर माताओं और बहनों के ऊपर टिप्पणी करते हैं जो आदतन इनके विचारधारा में है, तो क्या राहुल गांधी की माताजी या उनकी माताजी के ऊपर भी हमें टिप्पणी करनी चाहिए? ये सोचना चाहिए। एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमेशा घर के बुजुर्गों के ऊपर, माताओं बहनों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और उनको लगता है कि जनता उसको नहीं लेती। ठीक है वाणी जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। समर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में।